नमस्कार। जीवन के वो पल जो हम जी रहे हैं, तनाव है, दुख है, खुशी है, सब कुछ है, पर फिर भी भीतर कुछ कमी है। जब आपको ऐसा अनुभव हो कि सब कुछ होने के बाद भी भीतर कुछ खालीपन है, तो आप समझ लेना कि ईश्वर कहीं ना कहीं आपको अपने साथ जोड़ने के लिए वो खालीपन का एहसास करवा रहे हैं। ये खालीपन जो हमारे जीवन में है, यह सिर्फ भीतर की आत्मशक्ति को पहचानने के लिए हमें अनुभव करवाया जाता है अपनी ऊर्जा के द्वारा। जब हमारी ऊर्जा सही जगह पर यूज नहीं होती, तब हमारे भीतर खालीपन का एहसास होता है। और ये खालीपन हर किसी को अनुभव होता है, चाहे वो कितना भी खुशियों से भरा हो, कितनी भी संपूर्णता उसकी लाइफ में हो, कितनी भी सक्सेस हो, फिर भी उसके भीतर एक खालीपन जरूर रहता है। इस खालीपन के अंदर हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, बात हम आज उसी विचार पर करते हैं। और खालीपन हमारे जीवन को भरना और उसको भरकर भरपूर आनंदमय जीवन बनाने के ऊपर यदि मैं बात करूं, तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल है। कमी कहाँ है? धैर्य की, विवेक की, संतुष्टि की। अगर हम धैर्य, संतुष्टि ना रखें, तो जीवन भरपूर होने के बावजूद भी आपको खालीपन देगा। क्योंकि यदि धैर्य है तो जीवन भरपूर है, खालीपन का अनुभव ही नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं धैर्य की कमी भी हमारे जीवन में हमें खालीपन का अनुभव करवाती है। हर परिस्थिति में धैर्य का होना बहुत जरूरी है, चाहे वह पल खुशी के हों या दुख के हों। हमें हर पल के अंदर बेहतर और बेहतर अपने जीवन को जीना होता है। मकसद तो सिर्फ जीवन को जीने का ही है। अब उस पल के अंदर, उस जीवन के अंदर जो खालीपन हमारे साथ आ रहा है, उस खालीपन को हम किन चीजों से क्या करें कि जिससे वो खालीपन और जीवन हमें भरपूर आनंदमय महसूस हो। सबसे पहले तो बात यही आती है कि अगर खालीपन है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर अध्यात्म की कमी है। जीवन को भरपूर करना ही अध्यात्म को अपनाना है। यदि आपके जीवन में अध्यात्म है तो आप देखेंगे कि आपका जीवन एक उत्तम जीवन है। क्योंकि तब जीवन के अंदर विवेक है, शांति है, धैर्य है, सुकून है, समृद्धि है, संतुष्टि है। और जब तक अध्यात्म नहीं आता हमारे जीवन में, तब तक हमें अपना जीवन खाली लगता है। क्योंकि सभी कुछ होने के बाद अगर जीवन के अंदर खालीपन की अवस्था आ रही है, तो नेचुरल ही है कि ये हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं एक अध्यात्म की कमी है। अध्यात्म को कैसे बढ़ाया जाए, अध्यात्म पर कैसे चला जाए, क्या करें कि हमारा जीवन एक आध्यात्मिक लौ की तरह चमकने लग जाए या आध्यात्मिक लौ से चमकने लग जाए। यहाँ ये कहना सही रहेगा कि हमारा जीवन आध्यात्मिक लौ से कैसे चमके। देखिए दोस्तों, अगर हम जीवन के अंदर, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है जीवन को सरल सहज भाव से जीना। जीवन के अंदर अध्यात्म का जो होना है, वह हमारे जीवन को मृत्यु और जन्म, जन्म और मृत्यु, इन दोनों पहलुओं के बीच का जो खालीपन है उसको पूरा करता है अध्यात्म। अध्यात्म के बिना तो मुझे लगता है कि जीवन में जैसे बिल्कुल ही जीवन के अंदर, जीवन में सार्थकता ही नहीं है। जीवन की सार्थकता अध्यात्म के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। जीवन को सार्थक बनाना ही अध्यात्म है। क्योंकि बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ खो लिया, बहुत दुख उठा लिए, बहुत सुखों से जीवन जी लिया, परंतु फिर भी क्यों खालीपन है? क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन के अंदर अध्यात्म की कमी है।
अध्यात्म जीवन को विस्तारित करता है, जीवन को बढ़ाता है, जीवन को उज्जवल बनाता है और जीवन को सहज और सरल करता है। आध्यात्मिक जीवन होना एक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति ही अपने जीवन को श्रेष्ठ जीवन शैली में लेकर आ सकता है। अध्यात्म के अंदर यदि हम कहें कि आपका कैसे हम आध्यात्मिक जीवन को अपनाएं या कैसे उस आध्यात्मिक शैली तक पहुंच सकें कि जिससे हमारा जीवन उच्च शैली में पहुंच सके, तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि जैसे कि आप अपने लगावों को देखें, अपने उस खालीपन को अनुभव करें, उसमें से आने वाले विचारों के प्रति सजग रहें। सजगता जीवन में बहुत जरूरी है। जब खालीपन आ रहा है तो यानी कि कुछ चीज भरनी है, हमें अपने भीतर को पर संपूर्ण करना है, इसीलिए खालीपन का अनुभव हो रहा है। और ये हर व्यक्ति को होता है। कुछ पाना है, कुछ पाना यानी कि अध्यात्म के रास्ते पर चलना है। अध्यात्म जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि अध्यात्म के द्वारा हम अपने जीवन के अंदर कितने रोगों को दूर कर सकते हैं, कितने शोकों को दूर कर सकते हैं, कितने संतापों को दूर कर सकते हैं, सिर्फ अध्यात्म के द्वारा। क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा जीवन के अंदर हमारे जीवन को संपूर्ण करती है। किसी भी बंधन, किसी भी रीति रिवाज, इन सब से ऊपर अध्यात्म की जो सीढ़ी है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। हजारों प्रकार के आडंबरों में फंसकर इंसान संपूर्ण जीवन जीते चला जाता है, परंतु वो अध्यात्म को समझ ही नहीं पाता। क्या अध्यात्म को पाना ही अध्यात्म को पाने के लिए हम अपने जीवन के अंदर अपनी दिनचर्या से लेकर रात्रि तक के अपने पहलुओं को देखें और उसके अंदर धीरे धीरे कुछ मिनटों के लिए अपने आप को किसी धार्मिक पुस्तक के साथ जोड़ें, अच्छे विचारों के साथ जोड़ें, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें, स्व अध्याय करें, अपने लिए अध्याय करें, अपने को जानने के लिए अध्याय करें कि मैं क्यों आया हूं इस जीवन के अंदर, या क्या मेरा प्रयोजन है इस जीवन के अंदर। वो तो सब हम भूल ही जाते हैं, मात्र हम उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि जीवन के अंदर जिस प्रकार हम जी रहे हैं और जीवन चलता जा रहा है, हम उसी पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, परंतु यह सरल नहीं है, क्योंकि जीवन खालीपन से भरा हुआ है। जीवन के अंदर इतनी विकटताएं हैं, जटिल है, कठिनाइयां हैं, संघर्ष हैं। शायद ये सब अध्यात्म पर चलने पर आपका मार्ग सहज हो जाता है, क्योंकि तब आप काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से बाहर निकल जाते हैं। जब आप काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से बाहर निकलते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर बहुत ही अच्छे बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि अध्यात्म तो एक सिर्फ अपने आप को समझने का अध्ययन है। और अपने आप को समझने के लिए हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ करना है। बहुत खो दिया हमने, बहुत समय चला गया, बहुत सारी आयु चली गई हमारे जीवन में, परंतु हम अपने जीवन को अध्यात्म की ओर मोड़ ही नहीं पा रहे।